जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम अपने विषय इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि केवल मैथ में पास हो जाने से कोई बच्चा इंग्लिश में या अन्य विषयों में या हाई स्कूल कक्षा में पास नहीं हो जाएगा। तो इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, समाज विज्ञान, कला, सारे विषयों में पास होना जरूरी होता है। आज मैं आपको अनुवाद करने की एक ऐसी विधि बताऊंगा, शायद आपने उस तरह की विधि सुनी नहीं होगी, सुनी भी होगी तो इस तरीके से आपने कभी समझी नहीं होगी। आज का वीडियो चाहे कोई बच्चा देखे, चाहे कोई बूढ़ा देखे, चाहे कोई जवान देखे, सबकी समझ में अनुवाद करना आ जाएगा कि कैसे अनुवाद करते हैं, कहाँ गलतियाँ होती हैं, कैसे गलतियाँ होती हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को दूर करेंगे और आज खटाखट हम अनुवाद करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, या आप लोग जब कभी घर में खाना बनाते हैं, मान लीजिए घर सबके घर में खाना बनता है, तो अब मैं कहूँ आपसे कि आप सब्जी बनाइए, आपको सब्जी बनाना है। अब अगर सब्जी आपको बनाने के लिए कह दिया जाए, तो मान लीजिए आपको एक कढ़ाई दे दी गई, ये आपको एक कढ़ाई दे दी गई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब्जी जब बनाइए तो पहले इस कढ़ाई में आप पानी भर दीजिए, 2-4 कुंटल भर दीजिए, 2-4 किलो भर दीजिए, जितनी इच्छा हो पानी भर दीजिए। फिर आप इसमें मसाले डाल दीजिए। ठीक, अब मसाला डालने के बाद फिर इसमें आप तेल डाल दीजिए। आप इसमें तेल डाल दीजिए और फिर आप इसमें नमक डालिए। तो ये सब्जी आपकी कैसे बनेगी? स्वाभाविक सी बात है, सब्जी का सत्यानाश हो जाएगा। जब इसका सत्यानाश हो जाएगा तो इसका मतलब अगर हम इसी क्रम को, जो हमने ये क्रम बनाया है, अगर हम ये जो क्रम हमारा गलत हो गया है, अगर हम इसी क्रम को थोड़ा सा सही कर दें, अर्थात पहले सब्जी पूरी काट पीट लें, सब्जी जितनी जो भी आप सब्जी पकाने जा रहे हैं उस सब्जी को आप काट लें। काटने के बाद फिर आप क्या करें, पूरे सामान को एकत्रित कर लें। फिर आप गैस जलाएं, फिर उसमें तेल डालें, फिर आप मसाला डालें, फिर आगे सब्जी डालें, सब्जी को फ्राई करें, फिर कहीं जाके आप पानी डालेंगे तो आपकी सब्जी कैसे बनेगी? स्वादिष्ट बनेगी। अब इसमें एक चीज आपका रह गया, नमक। अब यहीं पास आप कहीं नमक भी डाल लीजिए तो आपकी सब्जी कैसे बनेगी? नंबर 1 की बनेगी, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी, जबरदस्त बनेगी। खाने वाले भी कहेंगे वाह क्या भोजन बना है। ठीक जैसे आप इस खाने को बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही आपके होते हैं अनुवाद, ठीक वैसे होते हैं आपके अनुवाद। जब आप अनुवाद करते हैं तो आपको चाहिए कर्ता, मैं सबकी इंग्लिश भी नीचे लिख के दे रहा हूं। सब्जेक्ट आपको चाहिए, फिर आपको सहायक क्रिया चाहिए, फिर इंग्लिश में इसकी इंग्लिश होती है, ये होती हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको चाहिए मेन वर्ब,
अर्थात आपको चाहिए मुख्य क्रिया, सॉरी ये ऊपर होना चाहिए, आपको चाहिए मुख्य क्रिया और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब, प्लस में आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, आपको चाहिए ऑब्जेक्ट जिसकी ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं अन्य शब्द, इसको बोलते हैं अदर वर्ड, शार्ट में बोलते हैं इसको OW। ये इसका शार्ट फॉर्म होता है। अब मान लीजिए जैसे सब्जी का सत्यानाश हुआ है, अगर हम कर्ता की जगह सहायक क्रिया रखें या मुख्य क्रिया रख दें या कर्म रख दें या अन्य शब्द रख दें, मतलब इनके क्रम को गड़बड़ा दें, तो इनका भी वही हाल होगा जो सब्जी का आपके हुआ है, ये भी सत्यानाश में हो जाएगा। जब इनका सत्यानाश हो जाएगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये अनुवाद कैसे सही हो सकते हैं? जब तक आपको सही क्रम, अगर आपको सही क्रम बना है, आपका सही क्रम बना है और आपको सही क्रम पता है ये वाला, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कुछ भी करते रहिए, आपकी सब्जी लास्ट में पककर स्वादिष्ट मिलेगी आपको। वैसे अगर आपको ये क्रम पता है, सेंटेंस में अगर आपको ये क्रम पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, OW, तो आप आसानी से क्रम बाय क्रम रख के सेंटेंस का अनुवाद आंख बंद करके कर सकते हैं। ये तो तरीका है, लेकिन अब किसी सेंटेंस में कौन कहाँ क्या मिलेगा, कैसे प्राप्त करना है, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि भाई जब तक हमको जानकारी नहीं होगी कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, तब तक हम इन सबको प्राप्त करके भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सामान है और फिर भी आप उसका तरीका नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब फिर आप कहीं ना कहीं उसको गलत कर देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि कौन कहाँ मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको जो चाहिए हम वो लिख लेते हैं, अर्थात सारे व्यंजनों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर क्रम बाय क्रम उनको रख देंगे। तो पहले जो हमको सेंटेंस में चाहिए होता है कर्ता, अर्थात आपको सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको चाहिए सहायक क्रिया, फिर आपको चाहिए सहायक क्रिया जिसकी हिंदी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको चाहिए मुख्य क्रिया और इसकी हिंदी होती है मेन वर्ब, और फिर आपको चाहिए कर्म जिसकी इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट, और फिर आपको चाहिए अन्य शब्द जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। अच्छा, ये एक प्रकार से आपके व्यंजन हैं। अगर आपको ये मिल गए तो आप आसानी से क्रम में रख के अनुवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम छांटने चलते हैं तो छांटते हैं मुख्य क्रिया को। मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया का मतलब होता है कार्य। उस सेंटेंस में कार्य क्या होता है, एक बात तो आपको आसानी से ये भी पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, फिर भी मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको समझा रहा हूं। हम तो जो क्रिया होती है, जो क्रिया या आप कह लीजिए मुख्य क्रिया होती है, हमेशा वाक्य के अंत में होती
है। एक बात आपको पता चल गई। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूं। अब ये सेंटेंस है, एक शब्द आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। याद करता है अर्थात कार्य है, तो दोनों चीजें एक में जाएंगी। अब क्या बताया गया, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। तो ये जो अंतिम वाला शब्द रहेगा, ये वाला, यह तो मुख्य क्रिया का रहेगा। मान लीजिए एक डिब्बा, रेलगाड़ी देखे हैं, रेलगाड़ी में जो अंतिम वाला डिब्बा रहता है, मान लो मुख्य क्रिया का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया। एक और सेंटेंस देखिए, मान लीजिए लिखा है सोहन सोहन पत्र नहीं लिखता है। अब इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, तो लास्ट वाला शब्द क्या होता है, मुख्य क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। ये आपकी हो जाएगी मुख्य क्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मुख्य क्रिया रहेगी वो हमेशा वाक्य के अंत में रहेगी। अच्छा, अब पहले नंबर में आपने छाटा मुख्य क्रिया, दूसरे नंबर में आप छाटेंगे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में आप छाटेंगे सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अच्छा, करना क्या है आपको, एक किनारे, जगह नहीं दिख रही यार, एक किनारे जो क्रिया है उसको लिख लेना है, अर्थात उसमें लिखा याद करता है। जब हमको यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप, जब कर्ता छांटना होता है तो हम क्रिया में कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। तो अब जब यहां पास ने लिखा हो आगे तो किसने लगाएंगे, ने ना लिखा हो तो कौन लगाएंगे। तो यहां ने तो है नहीं, तो कौन लगाएंगे, कौन। अब सेंटेंस पढ़िए, मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूं, सॉरी ये हूं होना चाहिए, हूं। कौन याद करता है भैया, मैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ये मैं। अब वैसे ही इसमें लिखा लिखता है, इसको भी हम अलग कर ले रहे हैं, लिखता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इसको समझिए, इसमें भी कर्ता छाटेंगे तो कौन लगाएंगे, कौन लिखता है, सोहन पत्र लिखता है, कौन लिखता है, सोहन। तो इसका सब्जेक्ट कौन क्या हो जाएगा, सोहन, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब कर्ता छट गया भाई, आपको कर्ता मिल गया, सहायक क्रिया आपको टेंस में मिलेगी, मुख्य क्रिया मैंने बता दिया कैसे छाटते हैं। अब हमको छाटना है, तीसरे नंबर में जो ढूंढना है सेंटेंस में कि ये ऑब्जेक्ट नाम की वस्तु कहाँ है। जो ऑब्जेक्ट है, ये जो किस चिड़िया का नाम है,
ये कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, और जब इसको छाटेंगे तो हम क्रिया में या तो क्या लगाएंगे या तो किसको लगाएंगे। चलिए, आपने सुना होगा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, या अपना काम बन जाए तो दूसरे को भूल जाओ। तो थोड़ा सा इसमें स्वार्थी बनना, अंग्रेज वैसे भी स्वार्थी थे, सबको पता है। तो ये कौन हम छाट चुके तो इसको बिगाड़ देंगे। ठीक, अब जब कर्म छाटेंगे तो क्रिया में या तो क्या शब्द लगाएंगे या तो किसको। तो जब क्या शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा निर्जीव कर्म, और जब किसको शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर ये क्या, अब पहले वाले सेंटेंस को देखो, मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूं। ये क्या लिखा है? ये क्या याद करता हूं? अपना पाठ याद करता हूं। तो ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वही चीज ऑब्जेक्ट तो छाट रहे हैं, इसमें भी लिखेंगे क्या। अब ये बताओ, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं। सोहन पत्र नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता है? पत्र नहीं लिखता है। तो इसका मतलब ये जो आपका बॉक्स है काहे का है? ऑब्जेक्ट का, है ना। तो आप ऑब्जेक्ट निकालना भी सीख गए। आइए, अब आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब लास्ट में बचा क्या? अन्य शब्द। चौथे नंबर में आप ढूंढेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। जब अन्य शब्द बेटा छांटते हैं तो आपको क्रिया में कब, कहाँ, कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करना है तो आपको मिल जाएगा अन्य शब्द। इसको बिगाड़ देते हैं। कब याद करता है ना, यहां लिखते हैं कब याद करता है, प्रतिदिन याद करता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अन्य शब्द हो जाएगा। इसमें कब याद करता है पता नहीं, मतलब अन्य शब्द नहीं है। कहाँ याद करता है ये भी नहीं बताया गया है, इसका मतलब आपके पास इसमें अन्य शब्द नहीं है। अब आप एक बात ये बताओ, जब आपके पास सारा कुछ मिल गया है, अर्थात सारे व्यंजन को, सब्जियों के सारे हिस्से को काट के छाट के मसाला डाल, मसाला वसाला तेल पानी नमक सब आपने इकट्ठा कर लिया है, तो आपके पास क्या कम रह जाएगा कि क्रम बाई क्रम आपको उसको क्रम से डालते चलना है, आपका काम हो जाएगा। वैसे अनुवाद में जब आपने मेन वर्ब छाट ली, सब्जेक्ट छाट लिया, ऑब्जेक्ट छाट लिया, अदर वर्ड छाट लिया, तो इसका मतलब क्या कि अब इस जो टेंस कहे, टेंस के नियम के अनुसार आप क्रम बाई क्रम इसको रख दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक आराम से हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप ऐसे ही इसी प्रकार के सेंटेंस घर में जो ग्रामर की आपके पास बुक रहेगी, किसी भी टेंस के सेंटेंस को आप उठाएंगे हिंदी के और उससे कर्ता क्रिया कर्म केवल छाटेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल कर्ता क्रिया कर्म छाटना आप इस वीडियो के माध्यम से सीखिए। अनुवाद इतने आसान होते हैं मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल आसानी से आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। वीडियो आप पूरा देखेंगे, एक भी स्किप नहीं करेंगे, आपको समझ में आएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तब तक आप आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस कर्ता क्रिया कर्म को कम से कम 2-3 बार
कम से कम 20 से 30 सेंटेंस में छांट कर देखिए। अगर किसी कोई समस्या होती है तो आप सीधे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, या 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, मतलब मिल जाएगा उसी दिन। निश्चिंत रहिए आप। अन्य यूट्यूबर जैसे नहीं हूँ कि रिप्लाई ना दूं, मैं रिप्लाई आपको बराबर दूंगा। मैं जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। प्लस बोर्ड परीक्षा चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो इंग्लिश में नहीं आता है आप बताएं, मैं उस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा आपको बेहद आसान तरीके से। आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।